स्टूडेंट, हम शालिनी मिश्रा। मैं पिछले टॉपिक रॉ मटेरियल का ही टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ। पिछले लेक्चर में मैंने स्टोन और ईंटों के बारे में पढ़ाया था। अब आता है चूना। चूना एक बाइंडिंग मटेरियल है। इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसको यूज़फुल कैसे बनाते हैं। चूना मुख्यतः चूना पत्थर को जलाकर या फूंक कर प्राप्त किया जाता है। यानी चूना पत्थर को हवा की उपस्थिति में 900 डिग्री सेल्सियस पर जलाकर चूना बनाया जाता है। यानी CaCO3 हमारे पास होता है, उसको हम बर्न करते हैं तो CaO और CO2 बनता है। अगर इसे तुरंत जलाने के बाद जो हमारे पास अनबुझा चूना होता है, अगर उसे तुरंत पानी से ना बुझाया जाए तो ये हवा से दोबारा क्रिया करके और दोबारा से चूना पत्थर में कन्वर्ट हो जाता है। यानी दोबारा से CO2 से कन्वर्ट होके क्रिया करके CaCO3 बना देता है। इसलिए हम क्या करते हैं, चूने को बदलने से इसमें पानी की सहायता से यानी CaO प्लस H2O वाटर से जब हम इसे बुझाते हैं तो ये CaOH का होल टॉइस प्लस हीट निकलती है। इसे हम बुझा चूना कहते हैं और इसी का हम इस्तेमाल करते हैं अपने वो में एज अ मटेरियल। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रकास्ट। प्रकास्ट और वुड यानी टिम्बर और वुड में एक डिफरेंस होता है, मेजर डिफरेंस होता है। वुड क्या होता है, लकड़ी होती है, उसमें वो हम ईंधन के लिए उसका प्रयोग करते हैं। वुड का उपयोग हम ईंधन वगैरह के लिए करते हैं, लेकिन टिम्बर वो लकड़ियाँ होती हैं जिनका उपयोग हम किसी भी तरह की इंजीनियरिंग वर्क के लिए कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण होता है, जैसे किसी भी टाइप के वृक्ष हो गए, ये दो तरीके से इनका वर्गीकरण करते हैं, इनको क्लासीफाई करते हैं। एक होता है वृद्धि के आधार पर, दूसरा होता है मौसम के आधार पर। वृद्धि के आधार पर बहिर्जात और अंतर्जात दो तरह के वृक्ष होते हैं। बहिर्जात वो होते हैं जो एज वेल एज जैसे चौड़ाई के साथ साथ वो लंबाई में भी बढ़ते हैं। वहीं अंतर्जात जो होते हैं वो लिंक की तरह बढ़ते हैं। लिंक मतलब जैसे नारियल का पेड़ हो गया, बैम्बू हो गया, तो ये लिंक में बढ़ते हैं, यानी इनकी लंबाई जो है वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। ठीक है, मौसम के आधार पर अगर हम देखते हैं तो ये दो तरीके के होते हैं, एक सदाबहार होते हैं और दूसरा पतझड़ होता है। तो ये हमारा वृक्षों का क्लासिफिकेशन होता है, हम इस तरीके से इनको बांटते हैं। इन वृक्षों में से जो हमारी खड़ी लकड़ियाँ होती हैं, मतलब जिनका हम प्रयोग अपने इंजीनियरिंग वर्क में कर सकते हैं, उन्हें हम प्रकास्ट कहते हैं। इसका अगर हम वो देखते हैं क्रॉस सेक्शन कि लकड़ी का क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, तो जब हम उसे काटते हैं तो उसके ऊपर से ये शेप ये हमें दिखता है, ये कुछ इसी तरीके से होता है, साइड में ऐसे, और फिर रिंग्स होते हैं, उनमें इस तरीके से ये लाइन होती हैं, और इन सब का यूज़ है। जैसे ये जो लास्ट वाले जो होते हैं ये इसे बार्क कहते हैं, आउटर बार्क कहते हैं। उसके बाद इसमें एक कैम्बियम लेयर होती है जिसमें जेल फिल होता है, जेल भरा हुआ होता है। वही जेल कुछ समय के बाद फिर वो शैपवुड में कन्वर्ट होता है, और वो शैपवुड फिर कुछ समय के बाद हार्डवुड के लेयर में बन जाता है और एक नई लेयर बन जाती है नई। तो क्या क्या चीज़ें हो गई, आउटर बार्क, फिर कैम्बियम लेयर, फिर इनर बार्क। इसके बाद हमारा अंदर के ये जो पार्ट होते हैं इन्हें हम हार्डवुड कहते हैं। बीच में एक सेंटर होता है जिसके अंदर रिंग्स नहीं होते हैं, उसे हम पिथ बोलते हैं। उसके बाद ये जो लाइनें होती हैं इन्हें हम मेडुलरी रेज कहते हैं। ये इन पूरे रिंग्स को पकड़ के रखी रहती हैं। जो हम लकड़ी की एज है वो डिफाइन करते हैं इन रिंग्स के वो से, यानी अगर ये 1 2 3 ऐसे काउंट करके हम ये जान सकते हैं कि ये कितना पुराना पेड़ है। यानी हर साल एक नया वलय तैयार होता है, एक नया वार्षिक वलय एनुअल रिंग तैयार होता है, और उससे हम इसकी एज को फाइंड कर सकते हैं। जो जितनी अच्छी लकड़ी होगी, इसकी खासियत ही यही है कि इसके जो ये एनुअल रिंग्स हैं ये हमें क्लियर होंगे, हम आसानी से गिन सकें। उसके बाद इसमें किसी भी तरह का विपाट नहीं होता है, मतलब फटा हुआ नहीं होता है किसी भी तरह का, या गांठें नहीं होती हैं, तो यानी वो एक अच्छा टिम्बर होता है। ठीक है, अब लकड़ी जो अवेलेबल होती है उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम डायरेक्टली उसका यूज़ कर लेते हैं तो वो हवा से जब वो सूखेगा
डायरेक्टली हवा और टेम्परेचर से जब वो सूखना शुरू होगा तो वो टेढ़े हो जाएंगे वो स्ट्रक्चर्स। इसीलिए हम इन कटी हुई लकड़ियों को ही सीजनिंग करते हैं, इनका संशोषण करते हैं। जो ताज़ा कटे वृक्ष होते हैं उनकी नमी को हटाने के लिए प्रकाश का संशोषण किया जाता है, सीजनिंग किया जाता है। और इनको कई तरीके से किया जाता है, जैसे प्राकृतिक या वायु द्वारा, उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, गोडाउन में कुछ इस तरीके से लकड़ियों को रखते हैं कि उनमें हर तरफ से उसमें हवा पास होती रहे, और इसमें ज़्यादा समय लग जाता है मॉइस्चर निकलने में लकड़ियों का। कृत्रिम विधि में कम समय लगता है। इसमें कई तरीके का है, जैसे बहते हुए पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में उबालकर, भाप द्वारा, गर्म हवा द्वारा, रसायन द्वारा या विद्युत द्वारा। इतने तरीके से हम इनका संशोधन करते हैं। ये करने के बाद जो मॉइस्चर होता है उसको पूरी तरीके से नहीं ख़त्म करना होता, यानी 10 to 12% मॉइस्चर रहना चाहिए। इतना मॉइस्चर रहना चाहिए, और जो एक्सेस है वो रिमूव हो जाना चाहिए। तो वो एक अच्छा प्रकाश स्रोत है। फिर उसे हम अपने हिसाब से, जैसी हमारी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसे मोल्ड कर सकते हैं, मतलब उसे कट करके, उसकी चिराई करके और अपने हिसाब से उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लीजिए। लास्ट लेयर इसकी आउटर बार्क है, फिर उसके बाद कैम्बियम लेयर है, फिर इनर बार्क है, फिर शैप वुड, हार्ट वुड, पिथ, मेडुलरी रेज, ये सारी चीज़ें इसका क्रॉस सेक्शन है। ओके, थैंक यू।